सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके विशेष प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है। उस विशेष प्रेम के जरिए ही हम इस संसार में आए हैं। जब हम इस संसार में नहीं थे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में थे, उसने हमारे साथ में एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जो वो चाहता था कि पृथ्वी पर आकर हमारे द्वारा पूर्ण हो। लाखों करोड़ों इंसान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आपका निर्माण किया है, हमारा निर्माण किया है। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। कोई बिना रीजन के इस पृथ्वी पर नहीं आया। भले ही हम अपने आप को लाचार और कमज़ोर समझते हो, लेकिन परमेश्वर हमें लाचार और कमज़ोर नहीं समझता। ना उसने हमें लाचार और कमज़ोर बनाया है, हमें उसने भय की आत्मा नहीं बल्कि प्रेम की आत्मा दी है। वो चाहता है कि परमेश्वर के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम उसकी योजनाओं को पूर्ण करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। एक विशेष गुण के साथ में नमक इस संसार में उपस्थित है और जो है उसका गुण का रिप्लेसमेंट कोई और चीज़ नहीं कर सकती। कोई और वस्तु किसी भी वस्तु को नमकीन नहीं कर सकती, केवल नमक ही कर सकता है। इसी तरीके से हमें भी परमेश्वर ने बनाया है एक विशेष गुण के साथ में, और विशेष गुण सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को पहन लें, ओढ़ लें और अपनी सारी समस्याओं को उसके हाथ में सौंप दें। कल की समस्याओं को उसके हाथ में सौंप दें। सारे बंधनों को तोड़ डालें शैतान के, और शैतान का मुकाबला करें उनके वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो उसने हमें एक विशेष रूप से एक ताकत के रूप में दिए हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों को ओढ़ते हैं, पहनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब हमारे जो बंधन टूट जाएंगे, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और परमेश्वर के द्वारा हमारी योजनाएं पूर्ण होगी। परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए हमें वचन में मजबूत बनना पड़ेगा। तब परमेश्वर हम पर अपनी योजनाएं जाहिर करेगा और हमारे द्वारा वो चाहता है कि लाखों का उद्धार हो, हजारों का उद्धार हो। जितना भी हो सके परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का और प्रार्थना करें कि हम भी उसके योजनाओं के हिस्सा बने और उसकी योजनाओं को पूर्ण करें और जो है परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहें, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुने। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा उसी के पवित्र और सामर्थ्य नाम को देते हैं। आमीन।